नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का। हम देख रहे थे ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में अब तक हमने 14 मंत्रों को देख लिया था एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 मंत्र। और 15 मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावरण सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन पात्रेण का अर्थ यहाँ पे है कि चमक दमक वाले, आकर्षित करने वाले। पात्रेण पात्र से। सत्यस्य अभिहितं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषण अपावरण। तत्वम तू, पूषण हे पोषण चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले। अपावरण दूर हटा दे। सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्म के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए उस आवरण को हटा दे जिसका मुख ढका हुआ है चमक दमक वाले ढक्कन से। ठीक है, देखो इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, हमारे मन को बहुत अच्छी लगती हैं और हमारा मन उनके पीछे भागा भागा चला जाता है। इस मन को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि पहले ये जांच कर ले कि जिसके पीछे ये भाग रहा है वो काम की भी है नहीं। बस कोई अच्छी चीज़ दिखी नहीं और ये रुका नहीं, ये भागा भागा उसके पीछे चला गया। वो कोई शरीर हो सकता है, कोई स्त्री है तो वो पुरुष के पीछे भाग सकती है, कोई पुरुष है तो वो किसी स्त्री के शरीर के पीछे भाग सकता है। किसी ने कोई सुंदर स्त्री देख ली तो वो उसे ही देखे जा रहा है। किसी स्त्री ने या किसी लड़की ने कोई सुंदर पुरुष या कोई लड़का देख लिया, वो उसी को देखे जा रही है। तो वास्तव में वो नहीं देख रही, उसका मन ये सब उससे करवा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मन ने कोई अच्छी चीज़ देखी नहीं और मन उस अच्छी चीज़ के पीछे भागा हुआ चला गया। किसके पीछे? जो उसको अच्छी लग रही है, जो उसको आकर्षित कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें संसार में हैं उनमें से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो हमको भ्रमित करने वाली हैं, हमको हमारे लक्ष्य से हटाने वाली हैं। ठीक है, हमारा ध्यान भटकाने वाली हैं। और वे चीज़ें वही हैं जो ये चमक दमक वाली हैं। ये देख रहे हो आप, ये चकाचौंध भरी दुनिया है और इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है। चमका क्यों रहा है? क्योंकि उसको प्रदर्शन करना है, उसको अपने आप को दिखाना है, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना है। किसके सामने? किसी विशेष असेंबली के सामने। कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, कोई विशेष सभा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो ये हो क्या रहा है? ये सब एक दूसरे को दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो जो एक योगी है, जो एक साधक है, उसके लिए तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि वो जानता है कि सब चीज़ें भ्रमित करने वाली हैं, लक्ष्य से हटाने वाली हैं। क्योंकि ये बात उपनिषद की जान चुका है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम, कि सत्य का मुख ढका हुआ है चमक दमक वाले ढक्कन से। वो ये बात जान चुका है, इसलिए उसको तो पता है। बट जिसने उपनिषद नहीं पढ़ा या जो अध्यात्म की ओर अभी आया ही नहीं, जो आध्यात्मिक किताबें नहीं पढ़ता, जो अपनी मौज मस्ती में रहता है, उसको इन सब बातों का पता चलेगा ही नहीं। उसका समय तो ऐसे ही बीतता जाएगा, वो इन्हीं में उलझा रहेगा। इसी को माया बोलते हैं। माया मतलब इल्यूजन ही तो है सब कुछ। आज के टाइम में क्या चल रहा है हम सभी जानते हैं। कोई अच्छा सा फोटो हमने खींचा, उसको अच्छे से एडिट करेंगे, एडिट करके उसको अच्छे से पोस्ट करेंगे। पोस्ट हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी ऐसा कर चुका हूँ। एक समय होता था जब मैं भी फ़ोटो खींचता था, मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था और मैं भी फ़ोटो डालता था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और फिर देखता था कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं। जिस बंदे को लाइक करना चाहिए था उसने किया है नहीं, जिससे मुझे उम्मीद थी कि कमेंट करेगा उसने कमेंट किया है नहीं। ऐसे ऐसे हम भी करते थे। बट परमात्मा की कृपा से अब थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ तो ये चीज़ें तुच्छ लगने लगी, छोटी लगने लगी। तो धीरे धीरे चीज़ें अब छूट चुकी हैं। अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं और धीरे धीरे अगर प्रभु की कृपा रही तो सब छूट जाएंगी, सब दूर हो जाएंगी। तो ये रही बात
कि जो सत्य है ना उसके ऊपर इतने सारे आवरण पड़े हुए हैं कि हम सत्य को जान ही नहीं पाते। यही बात शरीर के ऊपर मैंने बोली, एक दूसरे की देह को देख के आकर्षित हो रहे हैं, जबकि देह कुछ नहीं है, एक पिंड है, एक डिब्बा है, और इस डिब्बे में पता क्या है, मलमूत्र भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, इसमें मांस भरा हुआ है, अस्थि मज्जा ये सब भरे हुए हैं। ऊपर इसके इतनी सुंदर सी लैमिनेशन हो रही है, हम इस लैमिनेशन को देख के इसके पीछे पागल हो जाते हैं, इसके पीछे भागे फिरते हैं। बहुत सारे लोग किसेस करते हैं, किस करते हैं। किस करना प्रेम का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ लव माना जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत सारे तो ऐसे पागलपंती करते हैं जो कि मैं बता भी नहीं सकता वीडियो में, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये देह से ही तो प्यार है, आदमी से प्यार नहीं है जितना देह से प्यार है। सब देह के पीछे पागल हो रखे हैं। तो ये तो देह की बात है। यही बात ज्ञान की भी है। जो सत्य ज्ञान है, जो सच है, उसको छुपा दिया गया है, और सत्य के नाम पर बहुत तरह के पाखंड, बहुत तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि लोग जानने का प्रयास करते नहीं अपने स्तर से। वे रटी रटाई लिखी लिखाई बातों को पढ़ लेते हैं और बस उसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं। हमारे उपनिषद, हमारे वेद ऐसे ही रखे हैं, कोई इनको पढ़ता ही नहीं है। आजकल चलो लोगों को थोड़ी समझ बढ़ी है कि लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहूँगा भगवत गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, और अपने जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं इनको पढ़ें, जानें। ऋषि बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने इतनी सारी बातें बताई। उन्होंने क्यों बताई इतनी सब बातें? क्योंकि वे सब चीज़ें जानते थे। तो अगर सत्य को जानना है ना, तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और दूसरी बात, बिना सत्य को जाने हम उस भ्रम को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना सत्य को जाने हम उस भ्रम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जीवन 60, 70 साल, 80 साल, जितने साल का भी है, इस तरह ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर भलाई चाहते हो तो सीरियस हो जाओ और मन को अपने वश में करो। ये जो चमक दमक वाली चीज़ें हैं ना, अपने आप को इनसे बचाओ। मन को बोलो कि कहाँ इनके पीछे भाग रहा है, जहाँ पे मैं चला रहा हूँ वहाँ पे चल। उपनिषद का 15वां मंत्र बोल रहा है, इस वाष्य उपनिषद का, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हिरण्मय चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, अपनी पुष्टि अर्थात पोषण चाहने वाले हे उपासक, अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है, अगर तू सत्य को जानना चाहता है, तो उस ढक्कन का, आवरण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, उस पर्दे को उठा दे, तभी तू सत्य को जान पाएगा। तो ये हमने देखा आज उपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र। आगे की वीडियो में और बचे हुए मंत्र हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, सहमत लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओम नमः शिवाय।